हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ भारती और मैं आज आपको एक बहुत ही यूनिक और स्टाइलिश ब्लाउज़ की कटिंग सिखाने वाली हूँ। इस ब्लाउज़ का नाम है हॉर्स शू नेक ब्लाउज़ कटिंग। ये ब्लाउज़ हम प्रिंसेस कट में बनाने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी और वीडियो आपको मिलती रहे। मैं अलग अलग ब्लाउज़ की कटिंग आपको बताती रहूँगी। तो चलो शुरू करते हैं। ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग हम पेपर पर करेंगे। हमने डबल फोल्ड पेपर ले लिया है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले एक गाइडलाइन ले लेंगे। ब्लाउज़ की लेंथ हमें चाहिए 15 इंच, उसमें 2 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 17 इंच और ये हम फ्रंट साइड की मार्किंग कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर फुल शोल्डर मार्क करेंगे 7 इंच का। आर्म होल भी हम 7 इंच ले लेंगे और सीधी लाइन से इसको खींच लेंगे। यहाँ पर हमारा जो एक्चुअल शोल्डर हमको लेना है वो है 5.5 इंच। अब यहाँ पर हम शोल्डर डाउन कर रहे हैं 1 इंच से। यहाँ पर जो है नेक हमें 2.5 इंच का लेना है और शोल्डर डाउन और नेक की लाइन को सीधी मिला देना है। अब यहाँ पर हम चेस्ट लाइन की मार्किंग कर रहे हैं 8.5 इंच पर। यहाँ पर जो एक्चुअल शोल्डर है उसका आर्म होल 6.5 इंच हम ले रहे हैं। ये देखिए 6.5 इंच और ये शोल्डर डाउन से हमको इसको मेजर करना है। ओके। अब हम जो नेक लेंगे हॉर्स शू नेक के लिए, इसका यहाँ पर नेक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऊपर से 2.5 इंच लिया है और नीचे से 3.5 इंच हम लेंगे और सीधी लाइन से इसको मिला देंगे। बस्ट पॉइंट की मार्किंग करेंगे। वो हमें बस्ट पॉइंट हम 11 इंच पर लेंगे। उसकी चौड़ाई 3.5 और 2 सूत लेंगे। नीचे से हम ले लेंगे 3 इंच 2 सूत। दोनों पॉइंट को हम सीधी लाइन से मिला देंगे। अब हम प्रिंसेस टक्स लेंगे 2 इंच पर, उसकी लंबाई लेंगे नीचे से 3 इंच पर। फिर उन दोनों को हम इस तरह से क्रॉस लाइन से मिला देंगे। अब आर्म होल की मार्किंग करेंगे 1 इंच से। ये फ्रंट आर्म होल है और फिर इसको इस तरह से हम शेप दे देंगे फ्रेंच कर्व की मदद से। देखिए इस तरह से आर्म होल और प्रिंसेस पॉइंट को हम इस तरह से क्रॉस लाइन से मिला देंगे। आर्म होल में हमें टक्स लेना है 1 इंच का, तो दोनों तरफ हाफ इंच करते हुए ऐसे क्रॉस लाइन से हम मार्क कर लेंगे। समझ आ रहा है आपको? अब नेक की मार्किंग करेंगे। नेक हम स्वीट हार्ट नेक शेप में कर रहे हैं तो फ्रेंच कर्व की मदद से बहुत इजीली बन जाता है। अब हमें जो आर्म होल का डार्ट है उसको कुछ इस तरह से माइनस करना होगा। तो जिस तरह से मैं उसे माइनस कर रही हूँ उसी तरह से आपको इसे माइनस करना है। बीच की लाइन को इस तरह से फोल्ड करना है और जो ऊपर और नीचे की लाइन है उनको एक दूसरे के ऊपर रखते हुए इस तरह से ओवरलैप करना है, एक दूसरे को ढक देना है। ये इस तरह से, ये देखो इस तरह से हो जाएगा। परफेक्ट। अब हम यहाँ पर इसको टेप से सिक्योर कर लेंगे ताकि ये दिक्कत ना दे। अब नया आर्म होल हमें मार्क करना होगा फिर से 6.5 इंच, क्योंकि हमारा टक्स लेने से आर्म होल कम हो जाता है और ये फिर इसको सीधी लाइन से हम स्ट्रेट कर देंगे। यहाँ पर हम नए आर्म होल की मार्क करेंगे 1 इंच से, फिर उसे गोलाई देंगे ये इस तरह से। ये हमारा नया आर्म होल रेडी हो चुका। अब फ्रेंच कर्व की मदद से हम प्रिंसेस शेप देंगे। इस तरह से फ्रेंच कर्व को रखना है और प्रिंसेस शेप देना है। नीचे से कुछ इस तरह से रखेंगे और इस तरह से बना लेंगे। ज़रूरत पड़े तो हम हाथ से भी इसे अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। अब दोनों नीचे के जो डार्ट उनको मेजर करेंगे। 5.5 इंच का मेजर आया है तो दूसरा वाला भी 5.5 इंच ही आना चाहिए। वो थोड़ा ज़्यादा है तो उसको हम माइनस कर देंगे और साइड से हम 1 इंच लेकर इस तरह से एक लाइन यहाँ बना देंगे। अब कट करेंगे। मेरी कटिंग की वीडियो आपको कैसी लगी, कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और ऐसी ही और भी वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड कमेंट कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आप नेक्स्ट ब्लाउज़ या और कुछ भी आप क्या सीखना चाहते हैं। कोशिश करूँगी कि वो उसकी वीडियो मैं आपके लिए ला सकूँ। यहाँ हमारे ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। मार्जिन यहाँ पर मेजर कर लेते हैं।
चेस्ट है हमारा 8.5 इंच और नीचे से हमने लिया है 7.5 इंच और 2.5 इंच का मैंने मार्जिन लिया है। और इसी तरह से सीधी लाइन खींचते हुए जो एक्स्ट्रा है उसके हम कट करके निकाल देंगे। आप लोग मार्जिन स्टार्टिंग में ही ले लें, मेरा रह गया था पर मैंने जगह छोड़ी थी तो इसलिए मैं लास्ट में मैंने मेजर कर लिया। आप लोग स्टार्टिंग में ही ले लें ताकि कोई दिक्कत ना आए। और ये देखिए मैंने ब्लाउज़ के पार्ट पर सब कुछ लिख दिया है। ये मेरे क्लाइंट का ब्लाउज़ है और इसकी लेंथ जो है वो 15 इंच की है और इस तरह से इस ब्लाउज़ के नेक की शेप दिखती है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग के लिए आगे बढ़ते हैं। इसकी ड्राफ्टिंग भी हम पेपर पर ही करेंगे। एक गाइडलाइन खींच लेंगे, सबसे पहले लेंथ मेजर कर लेंगे, 15 इंच लेनी है तो उसमें 1 प्लस किया तो 16 इंच हो गया। अब यहाँ पर फुल शोल्डर 7 इंच मार्क करेंगे, आर्म होल भी हम 7 इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग कर लेंगे हम 8.5 इंच पे थे। ये ब्लाउज़ जो है वो 34 इंच साइज़ का है तो यहाँ 34 का 4th पार्ट लिया हमने 8.5 इंच। अब यहाँ पर एक्चुअल शोल्डर 5.5 इंच मार्क करेंगे, शोल्डर डाउन 1 इंच करेंगे। यहाँ पर नेक हमने 2.5 इंच ले लिया और 2.5 इंच और शोल्डर डाउन की लाइन को इस तरह से मिला देंगे। अब यहाँ पर हम नए आर्म होल की मार्किंग कर रहे हैं 6.5 इंच से, ठीक है। यहाँ हम आर्म होल का जो राउंड है वो 1.5 इंच पर रखेंगे, 1.5 इंच मार्क करके हम इस तरह से उसे शेप दे देंगे। नेक डाउन जो है हमारा 3.5 इंच है, ऊपर 2.5 इंच है। अब इसको हम क्रॉस लाइन से मिला देंगे। इस तरह से हमारा पीछे का नेक का शेप आएगा। ओके, नाउ अब हम यहाँ 15 इंच हमारा रेडी ब्लाउज़ बनेगा तो हम 11 इंच पर हमारा नेक डीप लेंगे। ये भी मार्क हम 3.5 इंच पर करेंगे और यहाँ इसको सीधी लाइन से इस तरह से मिला देंगे। ये कुछ इस तरह से शेप बनेगा। अब हम इसको गोलाई दे देंगे फ्रेंच कर्व की मदद से इस तरह से, और यहाँ पर जो पॉइंट दिख रहा है उसको भी हम माइनस कर देंगे ऐसे। तो ये जो कुछ शेप है वो इस तरह से आ जाएगा हमारा। अगर आपको कहीं पे भी कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये 2.5 इंच का हमने यहाँ मार्जिन ले लिया है। नीचे जो है 7.5 इंच लिया, उसके बाद 1.5 इंच टक्स का लिया, उसके बाद 2.5 इंच हमने मार्जिन ले लिया। अब हम इन्हें स्केल की मदद से मिला लेंगे। अब कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग और कटिंग थोड़ी इजी रहती है फ्रंट पार्ट से। अब आगे का काम जो है वो ये है कि अब ये जो ड्राफ्टिंग पेपर्स हैं इन्हें हम अपने कपड़े पर बिछाएंगे, उन्हें ट्रेस करेंगे यानी कि उन्हें छापेंगे और फिर हम कपड़े की कटिंग कर लेंगे एज इट इज़। आगे का जो फ्रंट पार्ट है प्रिंसेस कट वाला, उसमें हमें मार्जिन रखना होगा, उसमें थोड़ा ध्यान देने जैसी बात है। और पीछे वाले में भी कुछ चेंजेस हैं क्योंकि हम उसे बैकलेस डोरी वाला पैटर्न हम बनाने वाले हैं। यहाँ पर फ्रंट पार्ट हम कपड़े की बंद साइड पर रखेंगे और इस तरह से मार्जिन देते हुए फिर उसकी कटिंग हम कर लेंगे। ओके, क्लियर? ये देखो हमारी कटिंग यहाँ कंप्लीट हो गई है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इसमें जहाँ पर हम हुक लगाने वाले थे उतना हिस्सा 3.5 इंच तक मैंने अंदर की तरफ मोड़ दिया है क्योंकि हम इसे बैकलेस डोरी वाला पैटर्न बनाने वाले हैं। और थोड़ा नेक को मैंने और डीपर कर दिया है, गहरा कर दिया है मैंने नेक को इस तरह से। अब हम इसे कपड़े पर रखकर ट्रेस करके और कट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 अस्तर कट किए हैं, एक जो है वो मैन फैब्रिक पर मैं स्टिक कर लूँगी और दूसरा मैं स्टिचिंग के लिए चाहिए होगा। ये देखो ये दूसरा अस्तर मैं कट कर रही हूँ और मैन फैब्रिक हम कट कर रहे हैं इस तरह से। आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय श्री कृष्णा, अपना ध्यान रखें।